हाय एवरीवन, आज हम करेंगे इंग्लिश क्लास 12 की विस्तास बुक का 5th चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैप्टर में जॉन अपडाइक हमें बताना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स जब अपने बच्चों पर रोक टोक लगाते हैं या फिर उन्हें कोई बात बताते हैं तो वो हमेशा अपनी बात में सही होते हैं या नहीं। और इसके साथ हमें इस चैप्टर में उन कहानियों के बारे में भी बताया गया है जो छोटे बच्चों को उनके नाना नानी या दादा दादी सुनाया करते थे या फिर कोई और एल्डर। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने कभी अपने किसी एल्डर से कहानियाँ सुनी हैं या नहीं, और अगर हाँ तो वो आपको कैसी लगी। तो उन कहानियों के मोरल्स का बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। और ऐसी ही एक स्टोरी के कारण इस चैप्टर के लास्ट में एक फादर और डॉटर के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है जिनका नेम था जैक और जो। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बताया गया है कि जैक की वाइफ 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और वो रूम को पेंट कर रही थी और जैक चाहता था कि वो अपनी वाइफ की हेल्प करे, लेकिन उस टाइम जो बहुत ही छोटी थी और उन्हें तंग कर रही थी, इसलिए जैक पहले जो को सुलाने के लिए ऊपर ले जाता है। जैक हमेशा जो को कहानियाँ सुनाया करता था जब वो 2 साल की थी तब से, लेकिन अब वो 4 साल की हो गई है और अब जैक के पास जो को सुनाने के लिए कहानियाँ नहीं बची। इसलिए अब वो हमेशा जो को खुद के मन से स्टोरीज़ बनाकर सुनाता था, लेकिन इन स्टोरीज़ में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता था। और जो अब बड़ी भी हो गई थी इसलिए वो बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लेती थी। जैक की कहानियों में हमेशा एक एनिमल होता था जिसका नाम था रोजर। कभी वो डोंकी बनता था, कभी मोंकी, और हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में पड़ जाता था। और फिर वो एक वाइज आउल के पास जाता था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, और वो रोजर को विज़ार्ड के पास भेजता था और विज़ार्ड हमेशा अपने मैजिक से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था और फिर उससे कुछ पैसे मांगता था। और रोजर के पास जितने पैसे होते थे वो हमेशा उससे कुछ ज़्यादा ही मांगता था, और फिर वो विज़ार्ड ही रोजर को बताता था कि कहाँ से पैसे मिलेंगे, और फिर रोजर उसे पैसे लाकर दे देता था। और इसी तरह उनकी हर स्टोरी होती थी। तो इस बार भी इसी तरह से जैक स्टोरी सुनानी शुरू कर देता है, और इस बार जैक अपनी स्टोरी में जिस एनिमल को लेता है वो है स्कंक। इसके बारे में जो ने कुछ ही दिनों पहले अपने स्कूल में पढ़ा था कि ये एक अमेरिकन एनिमल है जिसमें से बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है। तो जैक रोजर स्कंक की स्टोरी सुनानी शुरू कर देता है। ये एक ऐसा जानवर है जो बिल्कुल गिलहरी के जैसा दिखता है। जैक कहता है कि एक बार जंगल में रोजर स्कंक नाम का जानवर रहता था। जब भी वो बाकी जानवरों के पास जाता था तो वो सब उसकी बदबू से भाग जाते थे, और ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता था। जैक ने भी अपने बचपन में कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स को फेस किया है। इसके बाद जो बोलती है कि पापा पापा अब रोजर स्कंक वाइज आउल के पास जाएगा ना, और फिर वो वाइज आउल उसे विज़ार्ड के पास भेज देगा ना। जैक इस बात का जवाब दिए बिना ही अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है और बताता है कि रोजर स्कंक उस इंटेलिजेंट आउल के पास जाता है, और फिर वो आउल उसकी सारी बात को अच्छी तरह से सुनकर विज़ार्ड के पास जाने को बोलता है। इतने में जो फिर से एक क्वेश्चन पूछती है कि ये सब मैजिक स्पेल सच में होते भी हैं या नहीं। तो जैक फिर से उसकी बात को इग्नोर करके अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखता है, और फिर रोजर स्कंक बड़ी ही मुश्किल से उस विज़ार्ड के घर तक जाता है जिसका घर वाइट कलर का था। विज़ार्ड ने एक ब्लू कलर की हैट पहन रखी थी और उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी। फिर रोजर स्कंक उस विज़ार्ड को अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बताता है, और फिर विज़ार्ड उससे पूछता है कि उसे कौन सी स्मेल चाहिए। तो फिर रोजर स्कंक उस विज़ार्ड से गुलाब की खुशबू मांगता है,
लेकिन इसके बदले विजार्ड उससे 7 पेनीज मांगता है और उस टाइम तो रोजर स्कंक के पास ओनली 4 पेनीज ही थी। तो विजार्ड उसे बताता है कि बाकी की पेनीज जादुई कुएं से मिलेगी और फिर रोजर स्कंक वहाँ से बाकी के पैसे लाकर विजार्ड को दे देता है और फिर रोजर स्कंक वहाँ से जाकर अपने दोस्तों के पास जाता है तो उससे कोई भी दूर नहीं भागता और सब उसके साथ खेलते हैं। अब जो को ये स्टोरी बोरिंग लग रही थी क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसी ही स्टोरी सुनती आ रही है, तो इसलिए जैक स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट लाने के लिए कोशिश करता है जिससे कि वो जो को अट्रैक्ट कर सके। तो वो कहता है कि रोजर स्कंक अपने दोस्तों के साथ खेलने के बाद जब घर जाता है तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुमसे ये अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है। तो वो अपनी मदर को बताता है कि ये स्मेल अजीब नहीं है, ये तो रोज़ की खुशबू है। लेकिन ये सब उसकी मदर को अच्छा नहीं लगा और वो कहती है कि तुम्हारी पुरानी स्मेल ही अच्छी है, ये नहीं। और फिर उसकी मदर रोजर स्कंक को विजार्ड के पास लेकर जाती है और साथ में एक अम्ब्रेला भी ले जाती है जिससे वो विजार्ड को मारती है और फिर विजार्ड रोजर स्कंक को वापस पहले जैसा बना देता है। लेकिन ये सुनकर जो को अच्छा नहीं लगता और वो अपने फादर से कहती है कि आप इस स्टोरी के एंड को बदल दो और ऐसा सोचती है कि रोजर स्कंक की मदर तो इस स्टोरी की विलेन है और वो कहती है कि इस स्टोरी के एंड में विजार्ड रोजर स्कंक की मदर को मार दे और रोजर स्कंक की खुशबू गुलाब की ही रहे। लेकिन जैक अब थक गया था तो वो जो को मना करके नीचे चला जाता है और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर शुड विजार्ड हिट द ममी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में उन स्टोरीज़ के बारे में ज़रूर बताना जो आपने अपने एल्डर्स से सुनी है।